कैसे जिंदा रहेगा। एक गोताखोर पानी से बाहर निकलते ही जैसे दम घुटने लगा, सांस लेना मुश्किल हो गया, जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। घबराकर उसने तुरंत अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लिया। उसे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन तभी उसने देखा सड़क किनारे एक आदमी ऑक्सीजन की कमी से मर चुका था। अब उसे समझ आया दुनिया की हवा से ऑक्सीजन गायब हो चुकी है। अपने साथ लाए बचे खुचे सिलेंडर को लेकर वो निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक गाड़ी दिखी, लेकिन अंदर की लड़की की सांसें पहले ही रुक चुकी थीं। उस अजनबी के प्रति श्रद्धांजलि में उसने फूल उठाकर उसके सीने पर रख दिया और फिर आगे बढ़ गया। एक घर का दरवाजा खुला दिखा, वो भीतर चला गया। घर के अंदर अंधेरा और खामोशी थी। बिखरे सामान से लगा कोई यहाँ रहा करता था। रसोई में उसे एक भारी शरीर वाली औरत मिली जिसकी गोद में उसका बच्चा था। अब वो भी नहीं रहा। गोताखोर ने हाथों से इशारा किया कि डरने की जरूरत नहीं है, वो कोई खतरा नहीं है। औरत की आंखों में आंसू थे। उसने सवाल किया, हम सांस क्यों नहीं ले सकते? लेकिन गोताखोर के पास भी कोई जवाब नहीं था। सिर्फ एक ही बात कह सका, हमें बस जिंदा रहना है। गोताखोर ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कुछ पल के डर और संकोच के बाद औरत ने भी हाथ थाम लिया। दोनों ने बची खुची ऑक्सीजन को इकट्ठा किया, लेकिन गोताखोर की नजर उसके अपने ऑक्सीजन सिलेंडर पर ही टिकी थी। उसे एहसास था कि इतनी बड़ी महिला उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन लेगी, लेकिन अब कोई और रास्ता भी तो नहीं था। दोनों चल पड़े उम्मीद के सहारे। एक सुपरमार्केट पहुंचे। बाहर लाशें बिखरी थीं। अंदर जाकर देखा कैशियर भी जिंदा नहीं बचा। औरत ने काउंटर पर रखा फोन उठाया, मदद के लिए नंबर डायल किया, लेकिन लाइन डेड थी। कोई उम्मीद नहीं बची थी। अब उनके पास सिर्फ 3 सिलेंडर बचे थे। दोनों ने एक हिल पर बैठकर फ्लेयर छोड़ा। रंगीन धुएं हवा में उड़ते रहे, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा डराने लगा। हाथ में पकड़े गुड लक वाले छोटे से कागज का टुकड़ा भी उड़ गया। दोनों एक दूसरे के पास सिमट गए, चुपचाप बैठे रहे। बिना कुछ कहे एक दूसरे की आंखों से बात होती रही। औरत ने चुपके से अपने 2 सिलेंडर उसकी ओर खिसका दिए, लेकिन गोताखोर ने उन्हें तुरंत नहीं लगाया। कुछ सोचने लगा। फिर अचानक आकाश में आतिशबाजी की आवाज आई। असली नहीं, लेकिन फिर भी दोनों मुस्कुरा उठे। एक उम्मीद जागी। दोनों उसी दिशा में दौड़ पड़े। एक आलीशान बंगला दिखा। अंदर रोशनी थी, संगीत चल रहा था, लोग नाच रहे थे। सब कुछ एक पार्टी जैसा लग रहा था। दोनों भीतर गए, जैसे ये जगह उनकी आखिरी मंजिल हो। लेकिन तभी औरत को एहसास हुआ कि उसका सिलेंडर खत्म हो रहा है। उसने इशारे से बताया कि उसे ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन गोताखोर ने उसे नजरअंदाज कर दिया। औरत गुस्से से भड़क उठी। उसने अपना सिलेंडर वापस लेने की कोशिश की, लेकिन गोताखोर उसे पकड़कर पीछे हट गया। अब दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे से भिड़ने लगे, सिर्फ एक सिलेंडर के लिए। लड़ते लड़ते दोनों गिर पड़े। औरत ने गोताखोर को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन जैसे ही वो उठी, उसे एहसास हुआ कि दीवार का एक डेकोरेटिव सींग उसके शरीर के पार हो चुका है। वो चौंक गई। गोताखोर की हालत खराब थी। औरत ने उसके चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाया, उसका चश्मा उतारा। पहली बार उसका चेहरा साफ दिखा। जिस इंसान के साथ वो अब तक जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रही थी, उसी के हाथों उसने अनजाने में उसे मार डाला। पश्चाताप से उसकी आंखें भर आईं और फिर उसने भी अपना मास्क हटा दिया। क्या इंसानियत सिर्फ मौत के दरवाजे पर जाकर ही जागती है? शायद हाँ, क्योंकि जब जान की कीमत लगती